हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल झलक फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है मेरा वीडियो थोड़ा अलग है। मेरे पास जो है लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि आखिर मैं किस चीज़ की पढ़ाई करती हूँ या फिर तैयारी करती हूँ, तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आज पढ़ते पढ़ते ही आपके सवालों का जवाब दिया जाए। बहुत सारे कमेंट थे, लगभग 7-8 कमेंट थे ही। और एक का नाम नेहा गुप्ता, हाँ शायद नेहा गुप्ता है, बस एक का ही मुझे नाम याद है। तो वो जानना चाह रही थी कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ग्रेजुएशन जो है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लगभग 1.5 से 2 साल तक मेरा पढ़ाई में गैप था। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बस घर का जो मेरा रूटीन होता है, मीन्स एक हाउसवाइफ़ का जो होता है, बस मेरा वही चल रहा था। क्योंकि मुझे बीएड करना था और मैं सोची थी कि बीएड करने के बाद टेट या सीटेट एग्ज़ाम निकालने के बाद टीचिंग लाइन में जाऊंगी। लेकिन उस टाइम जो है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। और आप लोग तो समझ सकते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही इशू वाली बात हो जाती है। क्योंकि सरकारी कॉलेज में जो है हम लोग थोड़ा वहाँ पे होता है, एडमिशन करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज का भी सेम प्रॉब्लम है कि प्राइवेट कॉलेज में भी जो है फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और सरकारी कॉलेज के लिए हमें चाहिए कि पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा। तो एक बार मैं ट्राई की थी, लेकिन कुछ नंबर की वजह से मेरा रह गया था। तो मैं सोची कि प्राइवेट कॉलेज में मैं एडमिशन कराऊंगी और प्राइवेट कॉलेज से ही जो है मैं बीएड करूंगी। लेकिन उस टाइम जो है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ा लो चल रहा था, इस वजह से फिर मैं छोड़ दी थी। और बस घर के जो काम होते हैं, काम काज जो होते हैं, बस उसी में लगी हुई थी। मीन्स पढ़ाई से मैं बिल्कुल ही अलग हट गई थी। लगभग 1.5 से 2 साल तक पढ़ाई से मेरा बिल्कुल भी मन उब चुका था। ऐसा लगता था कि नहीं, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अब शादी हो गया, घर संभालो, बस वही है। लेकिन उसके बाद जो है हमारे, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, तो उसके बाद जो है झारखंड में एक फॉर्म आया था जेएसएससी सीजीएल का, जो कि सचिवालय के लिए था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ। लेकिन उस समय जो है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बस मेरे मन में था कि मुझे बीएड करना है और उसके बाद टीचिंग लाइन में जाना है, और मुझे और कुछ नहीं करना, बस मुझे बीएड करना है और मुझे टीचिंग लाइन पे जाना। लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी समझाए, लगभग 3-4 दिन तक जो है हमारा इसी बात पे डिस्कस होते रहता था, रोज़ सुबह शाम। 24 घंटा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ सुबह शाम, जब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते थे उसके पहले, ऑफिस के आने के बाद में से डिस्कस होते रहता था। तो मैं अपने डिसीजन पे अड़िग थी कि नहीं, मुझे बीएड करना है और मुझे टीचिंग लाइन पे जाना है। और मेरे हस्बैंड का कहना था कि नहीं, अभी जब तक तुम घर में अभी हो और जब तक बीएड नहीं कर रही हो, तब तक क्यों ना तुम एक बार इसको ट्राई करके देखो। तो ट्राई करने में क्या है और कोशिश करने में क्या है, कोशिश करने में हर चीज़ में हमें सफलता मिलती ही है। तो उसके बाद भी लास्ट में मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इस एग्ज़ाम को दो, अगर क्लियर होता है तो भी और नहीं होता है तो भी मैं तुम्हारा बीएड में एडमिशन करवा दूँगा, प्राइवेट कॉलेज में बीएड में एडमिशन करवा दूँगा। और उस टाइम क्या अभी भी जो है प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही फ़ीस लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कहीं से भी अरेंज करके, कुछ भी करके मैं जो है तुम्हारा बीएड में एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम इस एग्ज़ाम को दो। अगर नहीं क्लियर होता है तो कोई बात नहीं, और अगर बाय चांस क्लियर भी तुम कर लेती है और तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो बस तुम छोड़ देना। उसके बाद मैं कहीं से भी कुछ भी करके जो है मैं तुम्हारा बीएड में एडमिशन करवा दूँगा। तो मैं सोची, फिर भी जो है मैं नहीं तैयार हुई थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता नहीं मेरा माइंड में ऐसा क्या हुआ, मैं सोची कि जब तक मैं खाली बैठी हूँ क्यों ना ट्राई किया जाए, कि ट्राई करने से क्या होता है। और वैसे भी घर के काम वगैरह ही मैं करती थी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क उतना होता नहीं था, बस वही खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। तो
मैं सोची क्यों ना ट्राई की, तो फिर बस मैं JSSC CGL का फॉर्म फिलअप की और उसके बाद धीरे धीरे अपना पढ़ाई चालू की। शुरू में मुझे पढ़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 1.5-2 साल से जो है पढ़ाई से मैं बिल्कुल भी हट गई थी। पढ़ाई पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। आधा 1 घंटा, मुश्किल से आधा 1 घंटा मैं पढ़ती थी और मुझे बहुत ही नींद आने लगती थी। तो मैं क्या करती थी, बुक्स को बंद करके फिर मैं सो जाती थी। तो फिर धीरे धीरे आधा 1 घंटा मैं पढ़ने लगी, 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 4-5 घंटा कब बढ़ गए पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे जो है मेरा पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट अच्छा खासा आ गया था। मीन्स पहले जिस तरह से मैं ध्यान से मन लगा के पढ़ती थी, बस वैसा मेरा कंडीशन हो गया था। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हुई कि झारखंड का जो नियोजन नीति है वो रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है सारे वैकेंसी रद्द हो गई। और नियोजन नीति क्या होता है वे स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि नियोजन नीति क्या होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना कहूँगी कि हमारे झारखंड में जो है नियोजन नीति रद्द हो गया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे एग्ज़ाम इफ़ेक्ट पड़े और बहुत सारी जो वैकेंसी है रद्द हो गई, जिसमें कि हमारा JEE एग्ज़ाम था और उत्पाद सिपाही था, दरोगा था, बहुत सारे थे जो कि झारखंड से जो होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो फिर उसके बाद फिर जो है मेरा मन थोड़ा पढ़ाई से हटने लगा। मीन्स ऐसा लगा कि अब तो इतना मेहनत से मैं पढ़ाई कर रही थी, अब तो नियोजन नीति रद्द हो गया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे भी फेक न्यूज़ आ रहे थे कि अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं 1.5-2 साल तक। तो उससे क्या हुआ कि मेरा मन जो है धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगा। फिर मैं सोची कि क्यों ना यूट्यूब चालू किया जाए, और बस यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाने लगी। यही कारण है कि मैं यूट्यूब पे जो है रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है और घर के काम भी होते हैं। तो एक अकेली जन के लिए हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो जिसकी वजह से मैनेज भी हो जाता है। तो बस मैं अपना पढ़ाई का जो स्पीड था उसको मैं थोड़ा कम कर दी कि नहीं, इसको पढ़ाई को मैं एकदम पढ़ाई से मैं नहीं हटूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है 4-5 घंटे में टाइम निकाल के पढ़ती थी। तो बस मैं धीरे धीरे मीन्स उसका स्पीड जो है मैं अपनी पढ़ाई को कम कर दी और यूट्यूब पे थोड़ा ध्यान देने लगी। फिर देन मेरी छोटी बहन ने कहा कि SSC का MTS का फॉर्म आया हुआ है, तो क्यों ना मैं उसे ट्राई करूं। तो जब मैं उसकी सिलेबस को जब मैंने देखा तो वही सेम पैटर्न था जो कि हमेशा रहता है, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश, हिंदी, वही सेम था। बस कुछ टॉपिक उसमें नहीं थे जो कि मैं सचिवालय के लिए कर रही थी। तो मैं सोची क्यों ना ट्राई किया जाए। तो फ़िलहाल मैं अभी MTS की तैयारी कर रही हूँ, और आगे क्या होगा नहीं पता। एग्ज़ाम होगा तो मैं एग्ज़ाम दूंगी, और अगर जो कि मैं पहले तैयारी कर रही थी CGL वाला, अगर वो फिर से जो है फॉर्म फिलअप होता है तो मैं उसको भी ट्राई करूँगी। तो फाइनली बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। अब देखिए क्या होता है। और मैंने यही डिसाइड किया है कि जो कुछ भी फॉर्म आएंगे मैं उसको फिल करके देखूँगी, एग्ज़ाम दूँगी, एग्ज़ाम भी दूँगी, मन से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दूँगी। और आगे बस मेरी मेहनत और भगवान के भरोसे जो हो, तो मेहनत तो जितना मुझसे हो पा रहा मैं कर रही हूँ। तो बस यही था कि मैं कोई वीडियो बनाने के लिए पढ़ाई नहीं करती हूँ, सच में मैं पढ़ाई करती हूँ। और पढ़ाई का जो कुछ भी मैं जितना कुछ भी मैं पढ़ाई करती हूँ, बस उसके कुछ सेकंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखिए। और देखते हैं जैसे जैसे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं MTS की तैयारी कर रही हूं और रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूं, लेकिन जब मुझे पिछले कुछ दिनों ज़्यादा ही गैप हो गया था, लगभग 10-12 दिन गैप हो गया था। लेकिन नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन गैप करके मैं डालूँ, ताकि मेरा जो है यूट्यूब भी कंटिन्यू बना रहे और मैं पढ़ाई पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े।
तो बस यही था, मैं इसी चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ और देखती हूँ अगर 2023 का तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2024 में जो है मैं डिसाइड की हूँ कि मुझे बीएड करना है तो करना है। और अगर 2023 में ही अगर मेरा किसी हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में अगर हो जाता है तो फिर मैं नहीं करूँगी बीएड, और अगर नहीं होता है तो 30 में बोल रही हूँ 2023 में बस मैं इस चीज़ को एग्ज़ाम में जो फॉर्म मैं फिल की हूँ बस उसमें मैं ध्यान दे रही हूँ, और उसके बाद 24 में देखते हैं क्या होता। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।